दोस्तों उसके बाद ये अपना एक हरियाणा गवर्नमेंट का फॉर्म है। इसमें 3 फार्म होते हैं। सबसे पहले ये वाला फार्म होता है। इसमें प्रॉपर मतलब किसान की डिटेल भरी जाती है। ये देखो यहाँ पे कौन सा साल है, कौन सा मौसम, फसल कौन सी, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव, उसका नंबर वगैरह वो सब होता है। और उसके बाद इधर देखो आप, एक नंबर आता है हमारे पास, रैंडम नंबर। उसके बाद अंतिम तौर पर चुने गया एक सर्वेक्स उप नंबर होता है। तीसरा उप नंबरों की खेतों की संख्या लिखी जाती है भी, उसमें कितने किले हैं, 1 है 2 है। किसान की आयु भी, उसकी क्या उम्र है, भी मेल है या फीमेल है वो। किसान की शिक्षा भी, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ जो भी है वो इसमें मेंशन की जाती है। चुने हुए खेतों का काश्तकार का नाम, उसके पिता का नाम वो यहाँ पे आ जाता है भी, किसान का क्या नाम है, उसके फादर का क्या नाम है, ये सब क्या कनेक्ट किसान है। उसमें ये होता है कि ये मतलब कि खुद की ज़मीन है इसकी, या फिर जो भी या फिर जैसे कह देते हमने किराए पे ज़मीन ली है वो चीज़। और उसके बाद हो गया मालिक मुजारवा अथवा मुजारा भी, वो उस ज़मीन का मालिक है या फिर क्या है, मतलब कि देखो जैसे जोत का क्षेत्रफल एकड़ों में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हो गया स्व अधिकार में, हाँ। उसके बाद देखो वो मान लो उसकी खुद की ज़मीन है, ठेके पर ली है या उसने दी है। मतलब एक होता है कि खुद की ज़मीन भी उसने आगे ठेके पर तो नहीं दी, या फिर किसी ने ली तो नहीं है। अगर वो जो भी काश्तकार होगा वहाँ पे बटाई पर ली गई या दी गई है, वो इसमें कॉलम में होता है हाँ या ना, जो भी हो गया। क्या काश्तकार ने कोई सब्सिडी ली है, यदि हाँ तो सब्सिडी प्रयोजन तथा ली गई सब्सिडी का पूर्ण विवरण। इसमें होता है कि उसने कोई सब्सिडी वगैरह तो नहीं ली अपनी फसल पे, वो सारा कुछ होता है। और उसके बाद ये होता है उसका सेकंड मतलब पेज, वो फर्स्ट था और यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर किसान का मान लो भी बताएंगे क्या है इसमें, नंबर स्वीकार करने कारण तथा प्रत्येक कोर का नंबर लिखिए। प्रयोगाधीन फसल नहीं बोई, कट गई, 10% से कम थी, पर प्लाट नहीं बन सकता था। ये उस केस में होता है कि अगर फसल कट जाए या वहाँ प्लाट बन नहीं सकता, मतलब वो उसमें सारा कुछ होता है। इसमें खेत की लंबाई कदमों में, खेत की लंबाई कदमों में, खेत की चौड़ाई कदमों में, और उसका क्षेत्रफल लिख देते हैं। प्रयोगशाला खेत का क्षेत्रफल एकड़ में भी कितने एकड़ है। फसल कुल क्षेत्रफल हो गया अभी पूरा, वो खेत का कितना क्षेत्रफल है वो लिख दिया इसमें। फसल कटने की निश्चित तारीख भी, कब तक वो कटेगी वो उसमें तारीख आ जाएगी। खेत सिंचित अथवा भी, खेत सिंचित है मतलब भी ट्यूबवेल द्वारा जैसे पानी, तो वो लिखना पड़ता है। हाँ, यदि सिंचित है तो सिंचाई का साधन, भी साधन क्या है वो लिख देना आगे। अभी किससे सिंचाई करता है वो, ट्यूबवेल से करता है या नहर द्वारा, या किस प्रकार द्वारा वो करता है। अब तक कितनी बार सिंचाई की जा चुकी है, भी उसने कितनी बार पानी लगा लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो भी होगा। सिंचाई की तिथियाँ तथा इन तिथियों पर फसल की अवस्था भी, जिस जिस दिन उसने पानी लगाया है और उस मतलब भी सिचुएशन में फसल की क्या मान लो कंडीशन थी भी, कैसे कैसे उसमें ग्रोथ आई है वो हो गया। स्टेज जैसे रोनिक और इत्यादि विवरण सहित जो भी है मान लो इसमें यही आएगा। क्या सिंचाई उचित मात्रा में है, हाँ भी उसने 3-4 बार पानी दिया है तो उचित मात्रा में ऑटोमेटिक ही हो गई। निश्चित खेतों में हरी खाद और रासायनिक खाद डालने के विषय में सूचना भी, उसने खेत में रासायनिक जैसे हम ये गोबर की खाद डाल देते हैं, उसने डाली है कि नहीं डाली है, तो कितना डाला है भी, कितनी ट्रैली या वो उसमें लिखा जाता है इसमें, ठीक है। हरी खाद वाली फसल का नाम, जैसे उसने भी जो खाद डाली है उस फसल का नाम, मतलब कि जैसे अपना ढांचा डाल देते हैं उसका नाम ढांचा लिख देंगे। रूढ़ी खाद यदि प्रयोग की गई है तो कितनी की गई है वो उसको बता देना है। किस्म बता देना है जो भी हो। प्रयोग की गई मात्रा भी, कितने मात्रा में प्रयोग की गई है। बोने के समय रासायनिक खाद का प्रयोग हाँ भी किया गया है तो उसमें लिख देना कौन सी किस्म का किया गया है, DAP जैसे जो भी हो गया। प्रयोग की गई मात्रा कितने किलोग्राम, आधा कट्टा, 1 कट्टा, 500 ग्राम,
50 ग्राम जो भी है वो सारा इसमें आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 50 किलो डाल दिया या 100 किलो डाली है वो आ जाएगा। खाद डालने की विधि, कैसे हाथ से उसने डाली है, कैसे डाली है, वो सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे का मैं भी इसका थोड़ा सा और देख लो। प्रथम सिंचाई के समय खाद का प्रयोग, उसकी किस्म लिखी जाएगी। ये वही आ गया। फिर उसमें हो गया बोने की तिथि होगी, बीज की मात्रा होगी, बोने का ढंग, छट्टा कैसे उसने भी अपना, ये देखो ये और देख लो। जैसे कैसे बोई थी उसने, केरा करके, लाइन करके, पोरा, ड्रिल, रुपाई करके, जैसे भी ये सब आ जाएगा।